Good morning, friends. I'm Vivek. I'm from हरसे। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का नन हिंदी द्वितीय चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। इसको बारीकी से आप वीडियो को एग्ज़ाम तक देखते रहें, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी कर लें, क्योंकि फिर तीसरा चैप्टर जो दूंगा उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर बता रहा हूँ। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, यानी ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ठीक है। हामिद की दादी का नाम क्या था? तो हामिद की दादी का नाम क्या था? तो सकीना, अमीना, रबीना, सफीना, तो अमीना। ठीक है। हामिद की दादी का नाम अमीना थी। हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? तो हामिद के पास तो 3 पैसा था। ठीक है। तो किसी तरह मोल भाव करके वो 3 पैसा में हामिद ने क्या किया था? चिमटा खरीद लिया था। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? तो मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? तो आपको जब चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो उस समय मैं आपको बताया था कि मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी खरीदा था। मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद है? तो मोहसिन को जो है वो भीस्ती पसंद है। ठीक है। आपको क्वेश्चन करेगा कि मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद है? तो मोहसिन को भीस्ती पसंद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? यानी कौन सी कहानी ऐसी है जो वंचित बचपन के, यानी बच्चे में ही वंचित, कोई चीज़ से वंचित रह जाता है, उसको उस परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से यानी टिप्पणी करती है, ऐसी कौन सी कहानी है? तो ईदगाह कहानी है। और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईदगाह क्या है? तो ईदगाह एक प्रकार का कहानी है। चलो, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो मोहसिन जो है वो मेले में कौन सा मिठाई खरीदता? रेवड़ियाँ। ठीक है। मोहसिन मेले में कौन सा मिठाई खरीदता? रेवड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो मोहसिन के पास जो है वो 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे? 15 पैसे। अगला क्वेश्चन है, जो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे सिपाही कौन लेता है? तो ये सिपाही कौन खरीदता है? तो महमूद जो है वो सिपाही खरीदता है। ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, यानी चिमटा जो खरीदा वो। तो ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ईदगाह। ठीक है। ईदगाह चैप्टर से लिया गया है ये। जिस समय हामिद की दादी उसे डांटने के लिए, मारने के लिए दौड़ा, मेला से जब वो आया और चिमटा खरीद लिया था, उस समय हामिद ने अपराधी भाव से कहा था। ठीक है। डरते डरते। अगला क्वेश्चन है, रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? तो रमजान के कितने रोज़ों के बाद? तो रमजान के 30 रोज़ के बाद, यानी 30 दिन के बाद क्या होते हैं? ईद आती है। अगला क्वेश्चन है, जो प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो प्रेमचंद की रचित ऐसी कौन सी कहानी प्रेमचंद ने लिखा जो कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ईदगाह। ईदगाह कहानी में बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके मन में यह भाव सोची कि हामिद मुझे कितना चाहता है? किसने ऐसा बात सोचा? तो इसने अमीना ने। ठीक है। अमीना ने अपने मन में सोची जो हामिद मुझे कितना चाहता है। ठीक है। जो चिमटा खरीद के लाया। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो हामिद जो है वो किस कहानी का? तो ईदगाह चैप्टर का प्रमुख पात्र है। ठीक है। मेन रोल हामिद ने लिया है। ठीक है। मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो मेले में हामिद के पास जो है 3 पैसा था। ठीक है। मेले में हामिद के पास कितना पैसा था? तो 3 पैसा था। अगला क्वेश्चन है, जो हामिद के दोस्तों का नाम, हामिद के दोस्तों का नाम क्या था? महमूद, नूरे, मोहसिन, सभी। तो सभी हो जाएगा, यानी महमूद, नूरे और मोहसिन तीनों क्या थे? उनके मित्र थे। अगला क्वेश्चन है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो मुहर्रम किसकी शहादत की याद में मनाया जाता है? तो मुहर्रम जो है हसन हुसैन की शहादत यानी उसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? तो हामिद की बूढ़ी का नाम, दादी का नाम क्या था? अमीना। ठीक है। यानी हामिद की, हाँ, हामिद जो थी, हामिद जो था वह, सॉरी, हामिद की बूढ़ी दादी, हामिद की जो बूढ़ी दादी थी उसकी नाम क्या थी? अमीना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है जो गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। गांव से जो ईदगाह था वो कितना कोस दूर था, तो 3 कोस दूर था। ठीक है। कैसा जीवन काल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है, तो अभावग्रस्त। ऑप्शन बी, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है, तो अभावग्रस्त। अगला क्वेश्चन है जो रमजान के कितने दिनों यानी रमजान कितने दिनों का होता है। तो रमजान जो पर्व होता है वो कितने दिन का होता है, तो 29 से 30 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन है जो हामिद कितने साल का बच्चा था यानी बालक था, तो 4-5 साल का था। ठीक है। हामिद कितने साल का था, तो 4-5 साल का। अगला क्वेश्चन है जो मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है, तो मोहसिन जो है वह रेवड़ियाँ खरीदता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है जो हामिद खिलौने की जगह दादी के लिए क्या खरीद लाता है, तो आप लोग को अच्छी तरह मालूम है कि कलम खरीदता है कि कड़ाही खरीदता है, कहाड़ी या कंघी या चिमटा, तो चिमटा खरीदता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांव से ईदगाह कितने कोस दूर थी, तो गांव से जो ईदगाह थी वह 3 कोस दूर थी। ओके। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थिति पर किस ढंग से टिप्पणी करती है, तो मार्मिक ढंग से टिप्पणी कर रही है। ठीक है। बहुत ही गहरी स्थिति में बच्चों के बचपन पर परिस्थिति जो आती है उस ढंग पर यानी मार्मिक ढंग से टिप्पणी कर रही है। अगला क्वेश्चन है जो हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, तो हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, क्योंकि चिमटा मजबूत था, चिमटा सुंदर था, चिमटा खिलौने जैसा था, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। तो सही क्या होगा, तो क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। अगला क्वेश्चन है जो महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो महमूद के पास जो है वो 12 पैसे हैं। अगला है जो किसकी नज़र में सब बराबर है, तो किसकी नज़र में सब बराबर है, यानी अल्लाह और इस्लाम दोनों के नज़र में क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों के नज़र में क्या है, सब बराबर हैं। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है, ये तो आप लोग को अच्छी तरह मालूम है। ईदगाह कहानी का ये हामिद जो है ये प्रमुख पात्र है। यहाँ पर चलो सही हो गया। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, जो ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है, तो कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ये तो है ही है, लेकिन प्रमुख पूछता है तो अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को क्या बनाती है, परिपक्व बनाती है। यानी जिस बच्चे को अभाव रहता है वही कुछ सोच विचार कर कुछ पढ़ाई लिखाई या कोई भी काम करने में मन लगाकर आगे बढ़ते हैं और वो सक्सेसफुल 100% होते हैं। अगर जिस बच्चे को अभाव ही नहीं हुआ उसको कुछ सोच ही नहीं मतलब आगे बढ़ पाएगा, सोचन शक्ति आगे बढ़वे नहीं करेगा कि मतलब हमें कमाना है, आगे पढ़ना है, खूब बढ़िया से पढ़कर कुछ अच्छा बनेंगे, कुछ अच्छा कमाएंगे, उसे सोच परिपक्व नहीं बना सकती है। अगला क्वेश्चन है जो ईद का विपरीत कौन सा पर्व होता है, यानी ईद का विपरीत जो है कौन सा पर्व होता है, तो मुहर्रम होता है। ओके। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो ऐसा कौन सा कहानी है, तो ईदगाह कहानी जो है बच्चों के बचपन के परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी कर रही है। अगला क्वेश्चन है जो रमजान के कितने महीनों में यानी रमजान के महीने में मुसलमान क्या खाते हैं, तो रमजान के महीने में मुसलमान जो है वो रोज़ा रखते हैं। ठीक है। सॉरी, रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं ना, तो रोज़ा रखते हैं। ओके। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से अभी जस्ट करें और बेल आइकन के लिए को भी दबा दें, क्योंकि जब कभी भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल तक पहुंच पाएगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।